हेलो जीनियस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोग जानेंगे। जब जब पी क्षेत्र यानी पी रीजन और एन रीजन एक स्पेशल मेथड के द्वारा एक दूसरे से ऐड कर दिए जाते हैं तो हमारा पीएन संधि डायोड बनता है। पीएन संधि डायोड में एक पी क्षेत्र होता है और एक एन क्षेत्र होता है। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को हम लोग एक विशेष मेथड द्वारा ऐड कर देते हैं तो इसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो पी क्षेत्र होता है उसमें जो हमारे एक्सेप्टर आयन होते हैं, पी क्षेत्र में जैसे हम लोगों ने देखा था बोरान है यानी 3 संयोजकता वाला कोई आइटम्स या इम्प्योरिटी होती थी, और एन क्षेत्र में 5 संयोजकता वाला कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती थी किसी भी सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में, तो हमारा एन क्षेत्र बनता था। इस तरह से हमारे पास पी क्षेत्र में जो है मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल्स थे और एन क्षेत्र में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे। तो जब पी क्षेत्र को हम एन क्षेत्र के पास में ला कर रख देते हैं तो शुरुआत समय में, क्योंकि हम जानते हैं पी क्षेत्र में हमारे बहुत सारे होल्स हैं और एन क्षेत्र में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है एन क्षेत्र में और पी क्षेत्र में क्वार्टर्स की अधिकता है, मीन्स होल्स हैं। तो शुरुआत में जब हम ऐड करते हैं पी क्षेत्र को एन क्षेत्र के साथ में तो शुरुआत में पी क्षेत्र के कुछ होल्स और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने लगते हैं, मीन्स उनका विसरण शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं किसी बॉन्ड से टूटकर निकले थे, अब पास पास में रहेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और होल्स के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है और होल्स हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो संधि के करीब वाले इस इलाके के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एन क्षेत्र के और पी क्षेत्र के जितने होल्स हैं शुरुआती समय में वो एक दूसरे से विसरित होने लगते हैं, मतलब डिफ्यूज होने लगते हैं। तो डिफ्यूजन प्रक्रिया ये शुरू रहती है। अब जब डिफ्यूजन प्रक्रिया मतलब पी क्षेत्र के दोनों ओर के कुछ रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र के हमारे होल्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब विसरित हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एन क्षेत्र बना किससे था, डोनर आयन से बना था। ये डोनर आयन प्लस जो है फास्फोरस के कारण हमारा आया था, यानी पेंटावैलेंसी के कारण आया था, और पी क्षेत्र में जो ये एक्सेप्टर आयन बोरान या ट्राईवैलेंसी के कारण आया था। तो हमारे जंक्शन पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है F बराबर QE, और इलेक्ट्रॉन्स पर चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विसरण एकाएक रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे जैसे यहाँ के एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के होल से डिफ्यूज होते जाएंगे, मतलब विसरित होते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ का एन क्षेत्र का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और पी क्षेत्र का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा।
तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र, ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि होल्स को प्रतिकर्षित करने लगेगा, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना बंद हो जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो जब यहाँ पर हमारा डिफ्यूजन बंद हो गया होगा तो संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जी, जहाँ पर कोई भी हमारे आवेश वाहक नहीं है, ना तो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है और ना तो पी क्षेत्र में होल्स हैं, तो इस संधि के दोनों ओर एक पतली परत जो बनती है उस परत को हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। यानी संधि के बोथ साइड जो हमारी एक लेयर बन जाती है, स्मॉल लेयर, इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस डिप्लीशन लेयर के दोनों सिरे पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यानी जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो उसके कारण एन क्षेत्र और पी क्षेत्र के दोनों ओर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, यह बैरियर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यानी बैरियर पोटेंशियल मीन्स प्राचीर विभव के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जब हम इसको बैटरी से यानी पीएन संधि डायोड को जब हम बैटरी से नहीं जोड़े हैं तब क्या उसमें वैद्युत धारा बहेगी? तो उसमें कोई वैद्युत धारा नहीं बहती है, क्योंकि नेग्लिजिबल होती है। इसमें जो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लगभग इक्वल ही होते हैं, इसलिए इसमें धारा नहीं बहती है। अब बैटरी को जोड़ने के आधार पर हम लोग जो है इसको दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी पीएन संधि डायोड को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक तो हम जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो हम उसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब अग्र अभिनत। और दूसरा एक ये तरीका है कि पी क्षेत्र को हम यानी पी रीजन को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो उसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अब बात आती है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग हमेशा याद रखिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग यानी P फॉर पॉजिटिव और P फॉर पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऐसे याद करने का तरीका है, P से पॉजिटिव टर्मिनल तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग जो है बैटरी के धन सिरे से P रीजन को जोड़ते हैं, मीन्स P क्षेत्र को जोड़ते हैं। जब P क्षेत्र को हम लोग बैटरी के धन सिरे से और N क्षेत्र को हम लोग बैटरी की ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, मीन्स इसे अग्र अभिनत कहते हैं। इस केस में होता क्या है आप जानते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल बैटरी जोड़ चुके हैं। अब एक्सटर्नल बैटरी जब जोड़ लिए हैं तो इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र आ गया है जिसकी दिशा
आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है और ये स्ट्रांग है यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से कई गुना अधिक है। तो अब होगा क्या? अब भाई पहले वाले इंटरनल वैद्युत क्षेत्र की नहीं चलेगी, अब तो ये अपनी मनमानी करेगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की अब नहीं चलने वाली है। वो क्या कहेगा? बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहेगा कि होल्स पार कर जाओ। क्या पार कर जाओ? संधि को, क्योंकि अब होल्स पर फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र की स्ट्रांग मतलब एक्सटर्नल बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होल्स पर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अब होगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फिर से मिलना शुरू कर देते हैं, यानी एक संधि की ओर आकर बार बार संधि से टकराने लगते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ के होल्स संधि की ओर मूव करेंगे यानी जंक्शन की ओर मूव करेंगे, पी रीजन के होल्स जंक्शन की ओर जाएंगे और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर बढ़ेंगे, तो बार बार यहाँ पर आके संधि पर ठोकर मारेंगे यानी टकराएंगे, कोलिजन होगा उनका। कोलिजन होने से होगा और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर होगा क्या? पीछे जो कोवैलेंट बांड टूटेगा, कोई एक कोवैलेंट बांड यानी सहसंयोजी बंध ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा, तो एक होल्स निकलेगा उससे और एक इलेक्ट्रॉन। चूंकि होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन की ओर फोर्स लग रहा है, तो होल्स तो जंक्शन की ओर मतलब संधि की ओर बढ़ने लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस वाले रास्ते से बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए यहाँ से आके इंटर करेगा यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए यहाँ एन क्षेत्र में आके इंटर करेगा। ऐसे यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर करंट पहले शुरू में धीरे धीरे कांस्टेंट फ्लो होगी, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल को वोल्टेज पार करेगा करंट तेजी से बहने लगेगी। तो ये जो करंट का फ्लो होने लगा है, इस करंट को हम लोग फॉरवर्ड करंट कहते हैं, यानी फॉरवर्ड करंट मीन्स अग्रधारा, इसे हम लोग फॉरवर्ड करंट या अग्रधारा कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोगों की अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। क्यों घट जाती है? आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आके बार बार टकरा रहे हैं अवक्षय परत से, इधर से होल आके टकरा रहे हैं, उसके कारण से इसकी अवक्षय परत की मोटाई या चौड़ाई वृत्त जो होती है, डिप्लीशन रीजन की जो वृत्त होती है, ये डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण यहाँ का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण यहाँ का प्रतिरोध कम हो जाता है। अब जैसे जैसे बात आती है कि यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल की रेंज होती है वो हमारे अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। जैसे सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन की बैरियर पोटेंशियल 0.7 लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होती है, और जर्मेनियम की बात करेंगे तो उसकी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जर्मेनियम जो कि हमारे नेचर में अवेलेबल कम है, इसलिए उसका उपयोग कम होता है, लेकिन अगर सोलर पैनल में अगर जर्मेनियम को हम लगाएं तो उससे कम इंटेंसिटी के प्रकाश पर ही फोटॉन का इजेक्शन शुरू हो जाएगा और करंट हमको मिलने लगेगी, यानी कम धूप में भी हमें करंट मिलने लगती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे डिप्लीशन लेयर बनती है, उसका बैरियर पोटेंशियल की रेंज क्या है। तो लगभग बैरियर पोटेंशियल की रेंज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की
होती है। पी क्षेत्र में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और एन क्षेत्र में हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से इसमें धारा बहने लगती है। तो ये हमारा था अग्र अभिनत मतलब फॉरवर्ड बायसिंग। अभी हमारा रिवर्स बायसिंग भी होता है, उसको हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।